डॉक्टर साहब, दिल्ली में जो स्थिति बनी है, लगातार मौतें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आंकड़ा, और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रही हैं, तो इसको निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है और क्या वजह है इसकी? देखिए, भारत सरकार तो पहले ही दिन से, आज 10 महीने से ऊपर हो गया, हम 11वें महीने में है। पहली मीटिंग 8 जनवरी को हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में। तब से खाली दिल्ली नहीं, देश की सब सरकारों को सब प्रकार की गाइडलाइंस, सब प्रकार की मदद, सब प्रकार का इक्विपमेंट, जो जो कुछ आवश्यक है सब कुछ दे रहे हैं। अभी सौभाग्य से देश के अधिकांश स्टेट्स में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और एक एक दिन में 7-7, 8-8 हजार तक केसेस आ रहे थे। मौतों की संख्या भी थोड़ा ज्यादा हो रही थी। तो इसके कारण जैसे बीच में भी ये स्थिति आई थी 4-5 महीना पहले, तब भारत सरकार ने, वैसे तो हम लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेज दिल्ली के साथ और सारे स्टेट्स के साथ, सबके साथ लगातार इस 10 महीने से करते आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ भी करते आ रहे हैं। लेकिन 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को कहा कि आप दिल्ली के लोगों के साथ बैठ के और नए सिरे से स्ट्रैटेजी प्लान कराइए, उनकी मदद करिए। हम लोगों ने उनके लिए पिछले समय में 4-5 महीना पहले मीटिंगें की थी। आप जानते हैं कि गृह मंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लिया और फिर बहुत सारी चीजें उनको सहायता के रूप में दी गई, टेस्टिंग कैपेसिटीज से लेकर और जो होम टू होम सर्वेस थे, और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो कंट्रोल में आई, बेहतर हुई। लेकिन अभी क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन अभी जो फिर से केसेस जो लगातार बढ़ते आ रहे थे, इसके कारण दोबारा से जो है भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत पड़ी। और गृह मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह के अंदर जो है स्वयं मीटिंग ली है अपने, वो होम मिनिस्ट्री में भी जो है और कई लेवल्स पर मीटिंग कर रहे हैं और हमने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उनकी सहायता करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो चीज़ें सब हमने स्ट्रेंथन की हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, जो आइसोलेशन के बेड्स बढ़ाने की बात हो, आईसीयू के बेड्स को बढ़ाने की बात हो, मोबाइल लैब्स को क्रिएट करने की बात हो, गाइडलाइंस के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन करने की बात हो, या जो जो कुछ जहाँ जहाँ आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहाँ की सरकार को जो है निर्देश दिए। लेकिन वजह क्या मानते हैं? दिल्ली में जन से केसेस का बढ़ना, मौतों का आंकड़ा बढ़ना, कहाँ कमी रह गई? क्या वजह, क्या आपको लगता है कंट्रोल करने में या कुछ भांपने में स्थिति कमी रह गई है? इसके बारे में कुछ भी किसी को ब्लेम करना ये तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है, जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था, और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। और हमारे को लोगों को ये बार बार कहना है, दिल्ली के लोगों को, कि बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी भी कीमत पर मास्क को मत भूलिए, 2 गज की दूरी को मत भूलिए, हाथों के सैनिटाइजेशन को, साबुन पानी से धोने को, और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखना, और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करिए। भीड़ भाड़ में जाना भी है तो जो नियम है, डिस्टेंस है, जो मास्क की सुरक्षा है, इसको कतई मत भूलिए। ये अगर होगा ठीक से तो जहां जहां होगा वहां स्थिति में सुधार होगा। सब आंशिक लॉकडाउन की भी सिफारिश की है केजरीवाल ने, होम मिनिस्टर को भेजा है कि जहां जिन बाजारों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं या बाकी जगह पे आंशिक लॉकडाउन के लिए। देखिए, अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, और ये विषय जो है जब डिस्कशन के अंदर अगर कोई आएगा तभी कोई इसके बारे में कमेंट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे जो आवश्यक है वो है ये प्रिकॉशंस। ये प्रिकॉशंस अगर नहीं किए और बाकी सब कुछ करते रहे तो भी शायद इतना लाभ नहीं होगा। तो लोगों से बार बार यही हाथ जोड़ के अपील है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेने में कोई कोताही ना करें किसी किस्म की।
कोविड आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा अगर आप ठीक से मास्क का इस्तेमाल। वेव 3 का पीक कहा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की, जा चुका, आपको क्या लगता है वेव 3? अब ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, कौन सी वेव है कौन सी पीक है, कम से कम मैं नहीं करता, क्योंकि इसको ना तो कोई वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं। अब इसको पीक का नाम दीजिए, इसको पहली पीक या दूसरी पीक या तीसरी पीक, अब ये कम से कम मैं इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि दिल्ली में केसेस बाकी देश की स्थिति के मुकाबले निश्चित रूप से उल्टी दिशा में, यानी बाकी देश में अगर कम हो रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में बढ़ रहे थे। ये स्थिति हमने सबने देखी है पिछले समय में। हर्षवर्धन जी, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, डॉक्टरों को जो जरूरी चीजें हमने भारत सरकार की तरफ से सारे जो सहयोग करने के जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, मान लीजिए डीआरडीओ का अस्पताल है, छतरपुर में अस्पताल है, वहाँ बेड्स बढ़ाना है, आईसीयू बेड्स बढ़ाना है, उनके लिए डॉक्टर्स की नर्सिस की और जरूरत है। तो जिन स्टेट्स के अंदर जो है मान लीजिए डॉक्टर्स और नर्सिस उतनी ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो वहां से उनको यहाँ पर लेकर आना, या दिल्ली के अंदर जो है रिटायर्ड नर्सिस को, रिटायर्ड डॉक्टर्स को इनका इस्तेमाल करना, या फिर दिल्ली के अंदर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो है सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को भेजकर इंस्पेक्शन कराना, या फिर घर घर जो सर्वे करना है उस सर्वे के काम को और ज्यादा साइंटिफिकली करना, या आइसोलेशन की फैसिलिटीज, या आइसोलेशन में जब किसी को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसको सही समय पे अस्पताल के अंदर पहुंचा देना, टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में करना, यानी टेस्टिंग को दोगुना करने के लिए हमने कहा है। आरटीपीसीआर की कैपेसिटी जो है वो हमने मान लीजिए हमारी 27,000 थी तो उसको 45,000 तक करने की बात की है। जो ओवरऑल टेस्ट मान लीजिए 60,000 हो रहे थे तो उसको 1 लाख से भी ऊपर करने के लिए बोला है। जो चीजें और बाकी इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार को जो उसके अंदर सहयोग करना है वो सब सहयोग हमने करने के लिए अपनी तरफ से प्लान आउट किया है और उसको ऑलरेडी कर रहे हैं। एक सवाल हो रहा है वैक्सीन को लेकर के, डॉक्टर साहब अभी क्या स्टेज है और पहला टीका कब तक लग पाएगा? देखिए, ये डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे उसके जो कामयाबी के रिजल्ट्स आएंगे तो देश के सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। पहले आपने भी मेरे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा, आज भी इस बात पे कायम है? निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। बस एक आखिरी सवाल और डॉक्टर हर्षवर्धन, आपकी पार्टी के लोग बार बार केजरीवाल को टारगेट कर रहे थे कोरोना को लेके कि ठीक से कंट्रोल नहीं की गया तमाम चीजें, तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि 200 लोग शादियों में जाते थे गैदरिंग में, अब 50 कर दिया उन्होंने घटा करके? कहना है कि सावधानियां जितनी भी ज्यादा की जाएंगी, जितना भी उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, उससे कोविड के कॉज को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं इसमें राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, कोविड को राजनीति से ऊपर रख के हमारी सोच यह है कि जितना भी हम लोगों के हित में सहायता कर सकते हैं वो हम देश की सब सरकारों की बराबर कर रहे हैं, निष्पक्षता से कर रहे हैं, और उसी भावना से दिल्ली की सरकार की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार को सहायता कर रहे हैं, जो उनको गाइडलाइन देनी है वो गाइडलाइन दे रहे हैं, गाइडलाइन को पालन कराने के लिए जो हमें सपोर्ट देना है वो सारा का सारा हम सपोर्ट दे रहे हैं।